इंग्लैंड वाली सीरीज में सबसे ज्यादा सरप्राइज किसने आपको किया? शुभमन गिल, 700 प्लस रन। क्योंकि 700 प्लस के अंदर बहुत रन होते हैं यार, एक मैच में 450 बना दिए और थे। इससे पहले उनकी पोजीशन, उनकी कैप्टनसी को लेकर भी क्वेश्चन थे। 30-35 का तो टोटल औसत था। इंडिया से बाहर, एशिया से बाहर 25 का औसत था। कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। ये तो मतलब कहते हैं ना, वो अग्नि परीक्षा पहली बार ही हो गई है कि आप गए और सीधा चलो जी अब आग में चल के दिखाओ कि तुम विल वी सी यू ऑन द अदर साइड और नॉट। तो ऐसे में हेडिंगली से शुरुआत हुई है। अगेन यू स्टार्ट थिंकिंग ना कि हेडिंगली से शुरुआत हो रही है। ये अगर मान लो ओवल से शुरुआत होती शायद कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू होता, पर हेडिंगली में तो चांस ही नहीं है, मतलब क्या ही होने वाला है। पर वहां से फिर आप जब देखते हैं कि 750 रन, वो सबसे ज्यादा प्लेजेंटली सरप्राइजिंग बात थी। क्योंकि उससे हुआ ये कि भारतीय क्रिकेट जो है फिर बिना किसी हिकअप के, क्योंकि ट्रांजिशन जो है ना, ट्रांजिशन इज लाइक लेबर पेन, वो दर्द सहना पड़ता है और उसके बाद ही फिर बर्थ होती है। दैट इज द स्टोरी। तो थोड़ा सा वो ट्रांजिशन का और पेनफुल हो सकता था अगर इंग्लैंड का दौरा भी अच्छा नहीं होता। एंड वी ऑल एंटिसिपेटेड कि ये होने वाला है, पर वो पेनफुल नहीं रहा अंत में। तो मतलब वो किलकारियां मारता हुआ भारतीय क्रिकेट फिर बाहर निकल के आ गया और कह रहे वाह भाई चलो जी एक नए युग की शुरुआत हुई है। सो दैट इज ब्यूटीफुल। क्या शुभमन गिल को इंग्लैंड में 700 रन बनाने का रिवॉर्ड T20 में वाइस कैप्टनसी के तौर पर दिया गया? क्योंकि जिस तरह हम टेस्ट में उनकी पोजीशन को क्वेश्चन कर रहे थे, अभी भी कमोबेश इस देश में एक बड़ी आबादी है जो उनकी T20 में होने को लेकर क्वेश्चन करती है। वो कहती है कि यार अगर आपको एवरेज चाहिए आप ऋतुराज गायकवाड़ का देख लो, आपको स्ट्राइक रेट चाहिए आप जायसवाल का देख लो, अगर केवल स्ट्राइक रेट या संजू का देख लो, और अगर दोनों चाहिए स्ट्राइक रेट और एवरेज तो जायसवाल को देख लो। शुभमन गिल वाइस कैप्टन बनने की वजह से टीम में जगह बना पा रहे, अदरवाइज ये जगह किसी और की होती। लेकिन क्या वो टेस्ट के 700 रन ही सिलेक्टर्स को हिम्मत दे रहे हैं कि वहां भी देखो उसने आउटस्टैंडिंग किया, यहाँ भी थोड़ा मौका देंगे तो कर लेगा? आई थिंक 2-3 कारण है उसके। एक तो जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि आपने एक कप्तान बनाया, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने ऐसा काम कर दिया जो आज से पहले कभी भी किसी भारतीय कप्तान ने किया ही नहीं। दैट्स अनप्रेसिडेंटेड। कोई अगर ऐसा करता है तो फिर आपको मन करता है उसको रिवॉर्ड और करने का कि चलिए नहीं यार, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो इस स्टॉक के शेयर और खरीदने चाहिए, मतलब इस वाली कंपनी के शेयर और खरीदने चाहिए। ये स्टॉक जो है यार, आई इन्वेस्टेड इन इट एंड इट हैज, बंदे में दम है यार, बंदे में दम है, देयर इज नो डाउट। अब उसके बाद दूसरी जो मुझे लगता है चीज जो शुभमन के पक्ष में जा रही है वो ये कि आईपीएल में ना रन्स बना के आया। ऐसा नहीं है कि ये T20 का खिलाड़ी नहीं है। इसके अगर आप पिछले 3 आईपीएल के सीजन उठा के देखेंगे तो एक तो इसका विराट कोहली सीजन था जिसके अंदर 100 पे 100 बनाते हुए अपनी टीम को जिता रहा था, जिसमें धोनी ने इसको लाइटनिंग स्टंपिंग आउट करा। क्या दैट सीजन वाज आउटस्टैंडिंग। उसका पिछला सीजन भी 23 I think you're talking about. So 23 and 25, 24 अच्छा नहीं था, 23 was outstanding। मतलब ऐसा लगा कि शायद विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये तो 950 बना देगा बच्चा यार। 24 अच्छा नहीं था, लेकिन 25 के अंदर साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, पर उनके बिल्कुल बगल में खड़ा था ये भी, इसने भी खूब रन्स बनाए। तो ऐसा नहीं कि T20 क्रेडेंशियल्स नहीं है, ऑलरेडी तीनों फॉर्मेट्स में शतक बना चुका है भारत के लिए, वनडे में भी, T20 में भी और टेस्ट में भी।